आमिर लियाकत की बात हुई है तो मैं अर्ज कर दूं कि वो अपनी वफात से कुछ अरसा पहले मुवाहिद हो चुके थे। डॉक्टर आमिर लियाकत के मुवाहिद होने का मिर्ज़े ने दावा किया और इसके सबूत पर मिर्ज़े ने जो बात की है वो आप सुन लें। उन्होंने अपनी वफात से कुछ अरसा पहले जो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया हमारे दोस्त बड़ाइत साहब को, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि दुआ सिर्फ अल्लाह से हो सकती है, रसूलुल्लाह से हम दुआ नहीं कर सकते। मैं रोज़े रसूल के अंदर जब गया था तो मैंने एक ही दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के हुजूर रखी थी। ये जो जुमला और सुनिए, रसूल से दुआ नहीं मांगते अल्लाह से, वरना लोग ये कहेंगे। हमें तो इस नात को भी चेंज कराया कि ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, नहीं ऐ सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़र आए तो दीदार, मंजूर दुआ तो अल्लाह करता है। डॉक्टर आमिर लियाकत की तौहीद के सबूत पर मिर्ज़ा ने उसी की वीडियो लगाई। डॉक्टर आमिर लियाकत की इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि ये जो शेर है, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, तो इस तरह नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। हाँ, अलबत्ता यूँ कहना चाहिए, ए सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मिर्ज़ा ने डॉक्टर आमिर लियाकत की ये वीडियो बतौर सबूत के पेश की है। सबूत इस बात पर कि आमिर लियाकत आखिर में मुवाहिद हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ा के नज़दीक यूँ कहना तौहीद के मुनाफी नहीं बल्कि ऐन तौहीद है कि ए सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। तो इस तरह का शेर गोया मिर्ज़े के नज़दीक ये तौहीद के मुनाफी नहीं बल्कि तौहीद है, क्योंकि मिर्ज़े ने इसको बतौर सबूत के पेश किया है, और सबूत भी इस बात पर कि आमिर लियाकत मुवाहिद हो गए थे। अगर मिर्ज़े के नज़दीक इस तरह कहना कि ए सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, इस तरह कहना ये शिरकिया शेर होता, तो मिर्ज़े को तो यूँ कहना चाहिए था ना कि एक शिरक से निकल कर दूसरे शिरक की तरफ वो चले गए थे। लेकिन मिर्ज़ा ने ऐसी बात नहीं की, बल्कि मिर्ज़ा ने कहा कि वो मुवाहिद हो गए थे और इसके सबूत पर आमिर लियाकत की ये गुफ्तगू पेश की। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि मिर्ज़ा के नज़दीक इस तरह का शेर कहना ये शिरक नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शिरक नहीं है और ये तौहीद के मुनाफी नहीं है। ये था तस्वीर का एक रुख। अब देखते जाएं तस्वीर का दूसरा रुख। मिर्ज़ा ने जुनैद जमशेद के पढ़े हुए एक शेर पर तबसरा करते हुए कहा कि वो शेर शिरकिया है। आप मिर्ज़ा की ज़ुबान से मिर्ज़ा की गुफ्तगू सुन लें। अगर कोई फरिश्ते को भी पुकारेगा ये भी खालिसतन शिरक हो जाएगा। लिहाजा मेरे नजदीक जुनैद जमशेद साहब ने जो ये नात में इशार पढ़े, नात के हम भी कायल है, मैं खुद भी पढ़ता हूं, लेकिन ये इशार जो है शिरकिया है। फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादम तुम्हारा सईद आ रहा है। यहाँ मिर्ज़े ने वाज़े तौर पर यह बात की कि जुनैद जमशेद ने जो शेर पढ़ा था, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मिर्ज़ा ने कहा यह शिरकिया शेर है, और बल्कि मिर्ज़ा ने खालिसतन शिरक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ इस मौके पर। अब मिर्ज़ा से हमारा सादा सा सवाल है कि इन दोनों शेरों में क्या फ़र्क है कि एक शेर शिरकिया है और दूसरा शेर मिर्ज़े के नज़दीक ऐन तौहीद के मुताबिक है और तौहीद के मुनाफी नहीं है, वो शिरकिया नहीं है। एक तरफ ये शेर है, ए सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ये शेर मिर्ज़े के नज़दीक शिरकिया नहीं है, तौहीद के मुनाफी नहीं है और बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ ये शेर कि फ़रिश्तों ये दे दो पैगाम उनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मिर्ज़ा कहते हैं ये शेर शिरकिया है। अब दोनों शेरों में क्या फ़र्क है, वो कौन सी बुनियाद है, कौन सा उसूल है, कौन सी दलील है जिसकी वजह से एक शेर शिरकिया बन रहा है और एक शेर तौहीद के मुताबिक बन रहा है, तौहीद के मुनाफी नहीं बन रहा, शिरकिया नहीं बन रहा? वजह फ़र्क क्या है?